अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो भाई आज हम बनाएंगे तरबूज के छिलकों से, वो भी मीठा, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है ये हलवा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वाटरमेलन तो जो है हम खाते हैं, लेकिन उनके जो छिलके जो होते हैं ना, वो नहीं फेंका करें, क्योंकि उनके छिलकों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बीपी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुफीद हैं। अगर आप लोगों को वज़न घटाना है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जो है मुफीद होते हैं। तो आप लोग इसे फेंका ना करें। ये मौसम के फ्रूट होते हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा जो है हम फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं। जिस तरह खाने में ये तरबूज जो है अच्छा होता है, इसी तरह इसके जो है छिलके भी बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका ग्रीन वाला जो पार्ट है वो हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। इसी तरह जो है आपने भी इसे ना पील कर लेना है। फिर आप लोग इधर देख सकते हैं, मैं स्लाइसेस में छोटे छोटे पीसेस इसके कट कर रही हूँ। अगर रेड वाला ज़्यादा पार्ट है तो उसे आपने कम कर देना है, हल्का सा भले आ जाए, मसला नहीं है। इधर जो आप लोग देख सकते हैं, तरबूज के छिलके जो हैं उन्हें मैंने कट कर लिए हैं। तकरीबन ये 3 से 4 किलो के करीब होंगे। इनको जो है इस तरह पीसेस में कट करने के बाद जो है हमने इसे ब्लेंड करना है। इधर जो है मैंने मिक्सर जार लिया, आप लोग देख सकते हैं जग में, अब मैंने ऐड कर ली है। और साथ ही मैंने इसके अंदर हाफ कप पानी ऐड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो है इस तरह नहीं पीसा जाएगा, तो इसीलिए जो है मैं इसमें पानी ऐड कर लिया है मैंने हाफ कप के करीब। तो आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। अगर आप लोग ब्लेंडर में जग में पीसना चाह रहे हैं तो इधर जो है आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा सा जो है ये पेस्ट रेडी हो चुका है। इधर अच्छे से हमने इसे पीस लिया। अब हम इसे साइड में करेंगे। अब हमने इधर कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 4 टेबल स्पून घी ऐड किया है। और घी ऐड करने के बाद जो है मैं इसमें 3 टेबल स्पून बेसन ऐड करूँगी। सॉरी, मिस हो गया। इधर जो है मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है, जलाना नहीं। इसकी अच्छी सी प्यारी सी जो खुशबू आने लगे, तब जो है हम इसमें पेस्ट अपना जो हमने बना के रखा है वो ऐड करेंगे इसमें। इधर आप लोग देख सकते हैं 5 से 6 मिनट लगे थे इसे भूनने में। बेसन को अच्छे से जो है मैंने ऑयल में भून लिया है बेसन को। अब इसके अंदर हम पेस्ट ऐड करेंगे। इधर आप लोग देख सकते हैं पेस्ट में बहुत सारा पानी है, क्योंकि ये छिलकों में बहुत ज़्यादा ही पानी होता है। तो अब हम इसे पकाएंगे। फ्लेम जो है मैंने तेज़ रखा है। ये जो है हम हलवा बनाएंगे तेज़ आंच पर। ये आधे घंटे में बन जाएगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगता इसे बनाने में, बहुत ही अच्छा ये हलवा बन जाता है। तो इधर जो है हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे मिक्स करने के बाद जो है 5 मिनट के लिए इसे ही छोड़ दूँगी, ताकि इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क होने लगे। और फ्लेम मैंने पहले आपको बता दिया कि मैंने तेज़ रखा है, मीडियम हाई पे रखा है। तो इधर आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपने 5-5 मिनट के बाद इसमें चम्मच चलाते रहना है इस तरह, ताकि बैटर जो है हमारा कढ़ाई में लगे ना। इधर आप लोग देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छे से सूख गया है, तो ये छींटे उड़ने लगे हैं, तो इसीलिए जो है मैंने इसके ऊपर से कवर कर लिया है। तो आप लोग भी इसी तरह जो है इस पर कवर कर सकते हैं। तो 5 मिनट, हर 5 मिनट के बाद जो है आपने 2 से 3 मरतबा ये काम करना पड़ेगा, प्रोसेस आपको करना पड़ेगा कि कवर से हटा के हल्का सा इसे चम्मच हिला के फिर से कवर कर लें, ताकि इस तरह इसका पानी अच्छे से सूख जाए। 10 से 15 मिनट लगे थे इसका पानी सुखाने में। इधर आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे से जो है इसका पानी सूख रहा है, और कलर भी जो है चेंज होता जा रहा है। देख सकते हैं इसका पानी जो है सूख गया है। अब इसे मैं 1 मिनट के लिए और भूनूंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप लोगों ने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बताना कि आप लोगों ने तरबूज के छिलके से बनाया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है टेस्टी बनता है। खोया और मावा जिस टाइप का होता है ना, इसी टाइप का ये होता है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं, बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो मेहनत बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ये आधे घंटे में जो है रेडी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप लोग इसे जो है तेज़ आँच पर बनाएंगे तो। इधर आप लोग देख सकते हैं, इसे अच्छे से भून लिया था। फिर जो है मैंने इसके अंदर 1 कप के करीब जो है मैंने इसमें मिल्क ऐड की है। दूध ऐड करने के बाद जो है अब हम इसे अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। फिर से इसकी बुनाई करनी है। इसे जो है 5 से 6 मिनट हम बुनाई करेंगे इस तरह। तो दूध जो है इसमें अच्छे से सूख जाएगा, और ये और अच्छे से गाढ़ा होता जाएगा। इधर आप लोग देख सकते हैं कि इसमें दूध जब हमने ऐड किया था ये वाइट सा हो गया था, फिर से इसका कलर चेंज हो गया। हमने इसको इतना भूना है। अब आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से जो है भुन गया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने हाफ कप के करीब ऐड की है। चीनी ऐड करने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट तक और भुनेंगे, ताकि इसका और ज़्यादा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। इधर आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से जो है रेडी हो चुका है। लास्ट अब इसका जो है प्रोसेस था जो ये है कि अब हमने इसमें चीनी ऐड की है। चीनी के साथ जो है हम इसे पकाएंगे, भूनेंगे थोड़ा सा। पहले जो है हमने इसे तेज़ आंच पर जो है सिर्फ पकाया था, हल्का हल्का सिर्फ हमने चम्मच चलाया था इसमें, ज़्यादा जो है इसमें चम्मच हमने नहीं चलाया था। फिर जब हमने इसमें मिल्क ऐड किया, फिर मिल्क के साथ जो है हमने इसकी बुनाई की है। फिर जो है अब हमने इसमें चीनी ऐड की, तो चीनी के साथ जो है हम 5 से 6 मिनट तक इसे भूनेंगे। इधर आप लोगों को दिख रहा होगा इसका टेक्सचर कि किस तरह ये हो गया है।
ये जो है खोया या मावा कहते हैं, इस तरह का ये हो गया और खाने में बिल्कुल उसी तरह ही था। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आप लोग इसमें केवड़ा एसेंस या कोई और एसेंस खुशबू के लिए ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इधर आप लोग देख सकते हैं ये रेडी हो चुका था, तो मैंने डिश आउट कर लिया है और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब जो है देसी घी ऐड किया है। अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं वरना स्किप कर दें। और गार्निश के लिए मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, जैसे कि खोपरा, किशमिश, बादाम एंड पिस्ता मैंने इसमें ऐड किए हैं। हस्बे ज़रूरत अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। चलें जी, तो फिर आज की आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।